जो शास्त्र वीतरागता का पोषण करे, ख्याल में है ना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताए। अब शास्त्रों में लिखा है पुण्योपादेय, ऐसा मत सोचना शास्त्रों में पुण्य को ये लिखा है, हजारों शास्त्रों में पुण्योपादेय है ये लिखा है। पुण्य करना चाहिए, पुण्य के बिना धर्म नहीं होता, पुण्य के बिना संवेशन नहीं होता। अब बोलो कितनी बात लिखी, अब क्या करोगे? तो दो तरीके निकाले अपने यहाँ। एक तो ये तरीका निकाला कि ज़्यादा ही अन्यथा लिखा हो तो वो शास्त्री उठा के फेंक दो, एक बात। दूसरा तरीका ये कि अगर बात ज़्यादा अन्यथा नहीं है, व्यवहार से चलाई जा सकती है, तो उसे व्यवहार नय के खाते में डाल दो कि ये व्यवहार नय का कर। जबकि लिखने वाले ने नहीं लिखा कि मैं व्यवहार से लिख रहा हूँ, जबकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो तत्व की इतनी बड़ी बात लिख रहा है कि अगर किसी ने गलत पकड़ लिया, पुण्य में धर्म मान लिया, क्रिया में धर्म मान लिया, तो बहुत दिक्कत हो सकती कि नहीं। उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उसे लिखना था कि ये कथन हम व्यवहार नहीं से करते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप वास्तव में नहीं है। लेकिन वो तो लिख के चले गए। अब नए जानते कितने लोग हैं, कितने लोग नए लगा पाएंगे बताओ? तुम चरणानियोग के ग्रंथ पढ़ते हो, पूरा चरणानियोग ही व्यवहार नय है, पूरा चरणानियोग, पूरा प्रथमानियोग व्यवहार नय है। बोलो अब कैसे लगाओगे? तुम्हें पता ही नहीं, तुम कहानी पढ़ते जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि सब व्यवहार, तुम भावुक होते चले जाओगे। चरणानियोग में तुम उसके कर्ता बन जाओगे कि देखो उसमें लिखा है जो ऐसी क्रिया नहीं करते वो पापी हैं, जो ऐसा नहीं करते वो पापी हैं, जो ये खाते हैं वो पापी हैं। अब तुम भूल ही जाओगे कि आत्मा नहीं खाने वाला है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रॉब्लम खाली शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है ये भी कला आनी चाहिए। इसीलिए वक्ता के अभिप्राय को न कहा, परिभाषा बनाई, उनने कहा जो वक्ता का अभिप्राय है वो ही नए है, और श्रोता के अभिप्राय को नहीं बताया कि क्यों, कि भाई श्रोता इतना समझदार नहीं है कि वो हर चीज़ का अर्थ सही निकाल लेगा। इसलिए उनने कहा वक्ता को बैठाओ जो उन शास्त्रों का विशेष अध्ययन करा हो, जिसे शास्त्र पढ़ने की पद्धति आती हो। देखो एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपन, तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है पंकज जी? उसका भी एक तरीका होता है लिखने का। ऐसा नहीं लिखा जाता कि ऊपर तो लिख दो मुझे बुखार आ गया मैं स्कूल नहीं आ सकता, और नीचे लिख दो सेवा में श्रीमान, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता ना। एक व्यवस्थित होता है तभी वो एप्लीकेशन, बच्चों को एप्लीकेशन भी कैसे लिखी जाए, ये तो ये नहीं कहते अरे इसमें क्या सीखना, तेरे जो तकलीफ वो लिख देना, ऐसे कैसे लिख देना। जब अपने से बैंक वाले कहते हैं कि इसको आप कागज़ पे लिख के दे दो, तो जो लिखना लिखना तो जानते हैं, लेकिन कैसे लिखा जाता है ये नहीं जानते। तो वो उन्हीं से पूछते लिखना क्या है, अरे तुम्हारी जो समस्या है वो लिखो, तो डायरेक्ट लिख दे हमारी ये समस्या कि नहीं। फिर वो उसको दोगे तो वो कहेंगे क्या तरीका है लिखने का है, मैनेजर साहब फलानी ब्रांच पर ये काम है, मान्यवर हमारी ये तकलीफ है, वो एक व्यवस्थित है ना। तो जैसे वो लिखना आए तो ही लिखे, ऐसे ही शास्त्र को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम है सबके हाथ में थमा दिए, तुम भी पढ़ो, तुम्हें आता नहीं कि इसका अर्थ कैसे निकालना है। और मुमुक्षुओं ने सबको ही पंडित बना दिया, हर घर में 2-4 पंडित हैं, सबको लगता है हमें तो शास्त्र पढ़ना आता है। शास्त्र पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ना इतना आसान होता तो ये पंडित विद्वान, ये जो विशेष, इनको जरूरत ही नहीं थी, कोई भी पढ़ो। अरे भाई लिखने वालों ने कब निश्चय नय से कहा है, कब बात व्यवहार नय से आ गई है, कब बात निश्चय से आ गई, कब बात व्यवहार से आ गई, ये तुम्हें लगाना आना चाहिए। और नहीं आएगा तो तुम उसी शास्त्र से मिथ्यात्व का पोषण करोगे। कैसे? देखो तुमने समझ लो रत्नकंठ शराब का चार पढ़ रहे हो, अब वो व्यवहार नय का ग्रंथ है, अब उसमें साफ साफ लिखा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, छोड़ना चाहिए, जो छोड़ते नहीं वे पापी हैं।
अब देखो वो सारा कथन व्यवहार का है, और तुमने पढ़ा और तुम वैसे ही मानने लगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देखो मैंने छोड़ रखा है, उसने नहीं छोड़ रखा है। अब इससे तुमने कर्तृत्व रूपी मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। अब तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं था कि व्यवहार से रियल में तो तुम किसी की क्रिया के करता हो ही नहीं। अब हो गया ना गड़बड़। अब प्रथमानी हो गए, उसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखी होती है कहानी, तो रियल में आप समझोगे तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं जैसी वो कहानियाँ लिखी रहती हैं। अब लेकिन आपको ज्ञान तो है नहीं कि कहानियाँ बड़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं, आप बिल्कुल वैसे ही के पैसा मान लेते। फिर आपको ये ख्याल में ही नहीं आता कि अरे तो व्यवहार से है, एक कहानी लिखने का स्टाइल है। एक राजा था, एक बहुत बड़ा नगर था। अब वो नगर हो सकता है आधा किलोमीटर का नहीं हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बताया जाएगा। बहुत बड़ा उद्यान था, उस उद्यान में राजकुमारी खेल रही थी। अभी कहानी का स्टाइल है। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ कि तुम्हें काल दोष से शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा गया ये समझ नहीं आता है। और देखो काल दोष से क्यों, मैं आपको इसका भी कारण बताऊँ, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा। इम्पोर्टेंट बात है समझने जैसी, शास्त्र केवल पंचम काल में चलते हैं और कालों में शास्त्र होते ही नहीं, और सारे दोष पंचम काल में होते हैं। नहीं समझ में आया? जब जब ये काल चक्र घूमेगा, ये सुद पंचमी पहली नहीं है, ये पहला सठखंडागम नहीं है। अगर अनादि अनंत काल प्रवाह मानते हो, और पंचम काल के बाद छठा, और छठा के बाद छठा, और फिर पंचम, और फिर चौथा, फिर वापसी, और फिर वापस रिटर्न, ये अगर क्रम मानते हो तो ऐसा हर बार होता होगा कि ग्रंथ लिखा जाता होगा। बोलो, सोचा कभी? इस सारे शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, पठन पाठन केवल और केवल पंचम काल में होता है, और केवल मनुष्य गति में होता है, और कहीं नहीं होता। क्योंकि उसके पहले तो सीधा मेमोरी पावर और समोसरण, और सीधे भगवान, और सीधे आचार्य। और उसके पहले चले जाओ, चौथे के पहले चले जाओ तो सीधी भोग भूमि, काम खत्म। वहाँ तो बात ही खत्म, वहाँ तो मोक्ष ही खत्म हो जाता है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कितना चतुर होना चाहिए तुम्हें। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनसे मेरा व्यक्तिगत प्रेम भी बहुत है, लेकिन शास्त्रों का सही पढ़ने का तरीका नहीं पता होने के कारण, नए विभाग पता नहीं होने के कारण, वे भावुक होने के कारण उस मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। और कसाय बहुत मंद है, और कसाय कैसी है? बहुत मंद है। वृषशील संयम आदि का पालन करते हैं, प्रथमान योग आदि के ग्रंथ पढ़ते हैं, चरणान योग आदि ग्रंथ को पढ़ते रहते हैं, और अत्यंत कसाय मंद है। लेकिन ये सब व्यवहार से है, ऐसा वस्तु का स्वरूप रियल में नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं बदलती, उसको कर्ता से मानती है। और फिर जो नहीं करता उसे पापी समझते हैं, खुद को धर्मात्मा समझ लेते हैं। क्यों? वो भ्रम हो गया पढ़ने के कारण, वो पढ़ाई थोड़ी ठीक नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है, श्रेष्ठ वक्ता मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तत्व में जरा सी भी कमी नहीं रखी समझाने में। इतनी सी भी उनने कभी श्रोता के ऊपर नहीं छोड़ा कि तुम लगा लेना ना, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर एक लाइन व्यवहार की आई है और अगली लाइन निश्चय की आई है, तो गुरुदेव बताते हैं ये लाइन व्यवहार की है और ये निश्चय की है। ये निश्चय वाली लाइन श्रद्धा करना, और व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा करना।